के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फीफो मल्टीकास्टिंग किस तरह करते हैं इन कंप्यूटिंग, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। तो सबसे पहले फीफो मल्टीकास्टिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बफर मैसेजेस को देखते हैं कि बफर मैसेज इसमें फीफो में इस तरह होता है कि जो कि एक मैसेज सबसे पहले ये सेंड पहले हो रहा हो और जब कि दूसरा मैसेज अगर सेंड हो रहा हो तो वो बाद में रिसीव हो रहा हो। इस तरह देखते हैं कि ये है, ये अगर हमारे पास ये एक मैसेज है, ये सेंड पहले हो रहा है, सही है, और ये दूसरे मैसेज है, ये बाद में सेंड हो रहा है, जबकि ये जो दूसरा मैसेज है ये पहले रिसीव हो रहा है, सही है, जो कि बाद में सेंड हुआ था, जबकि जो पहले सेंड हुआ था वो बाद में रिसीव हो रहा है। तो ये जो है ये फीफो को ओबे नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो मैसेज होगा इसको हम कहेंगे बफर मैसेज, सही है, और जो कि पहले रिसीव हो रहा है उसे हम बफर मैसेज कहेंगे, और जबकि जो बाद में रिसीव हो रहा है उसे हम कहेंगे डिलीवर्ड बफर मैसेज। इसमें हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2 और P3। इसमें हम देखते हैं कि सेंड मैसेजेस हमारे पास कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। एक ये पॉइंट है जहाँ से सेंड हो रहे हैं, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से सेंड हो रहे हैं, सही है, और ये वाला पॉइंट है, और एक ये टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये P2 प्रोसेस का। इसमें से हमारा जो तीसरा है, P2 प्रोसेस हमारे पास तीसरा बन रहा है, इसलिए हम इसका जो तीसरा एलिमेंट है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, सही है। ये 1 ऐड इसमें हमने किया है कि तीसरे प्रोसेस में ये जो P2 वाला है ये सेंड मैसेज कर रहा है P0 पे। P0 पे हमने क्यों नहीं ऐड किया 1 में, क्योंकि ये इधर रिसीव हो रहा है जबकि सेंड नहीं हो रहा। हमने सिर्फ 1 ऐड उसमें करना है जिसमें जो कि सेंड मैसेजेस हो रहे हो। इसका फार्मूला होता है कि मैक्सिमम ऑफ जो कि लोकल मैसेज हो, सही है, लोकल मैसेज या फिर जो मैसेज होता है उसका जो भी मैक्सिमम होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे, सही है। इधर अब इसके पीछे कोई भी लोकल नहीं बन रहा था इसलिए हमने इसमें लिखा है 0010। इसी तरह ये जो मैसेज है ये इधर सेंड हो रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से पहले हमारे पास कोई भी लोकल वैल्यू नहीं है, लोकल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 000, तो जो मैक्सिमम होगा हम वही लिखेंगे, 0010 इधर आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है 0100 का, ये वाला। इसमें हमने 1 ऐड किया क्योंकि ये हमारे पास दूसरा प्रोसेस है, तो जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो इधर इसलिए हमारे पास 1 आएगा। तो ये मैसेज अब आगे सेंड हो रहा है, एक नीचे ये सेंड हो रहा है, तो ये ऊपर से पहले वैल्यू आ रही है 0, पहली से वैल्यू इधर 0 है क्योंकि इसकी जो लोकल वैल्यू ये भी 0 है, जो मैसेज की वैल्यू ये भी 0 है, तो दोनों सेम ही है, तो इसलिए इधर 0 ही आएगा। जबकि अगर आगे दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ऊपर 1 है जो कि मैसेज में है, जबकि जो लोकल वैल्यू है वो 0 है, तो जो मैक्सिमम है वो 1 ही है, तो ये 1 ही नीचे आएगी क्योंकि ये मैसेज रिसीव हो रहा है, तो इधर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, 1 ऐड नहीं करना, जबकि जो मैक्सिमम होगी वो हम सिर्फ लिखेंगे। आगे ये तीसरी एलिमेंट जो है इधर 1 है जबकि ऊपर 0 है, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो हम लिखेंगे। इसमें मैक्सिमम क्या है, इधर 1 है तो इधर 1 लिखेंगे। इसी तरह ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमने कर लेने। इसमें मेन काम आता है बफर मैसेजेस का, कि ये जो बफर मैसेज है और ये डिलीवर मैसेज है इसकी वैल्यू हमने किस तरह लिखनी है। तो बफर मैसेज की जो हम वैल्यू है वो हम इस तरह लिखेंगे कि जो इससे पीछे वाला जो भी एलिमेंट होगा ना उसकी वैल्यू हम उसी बफर मैसेज को दे देंगे सेम वैल्यू। इस तरह इधर था 0010, तो इधर भी हमने उसी बफर मैसेज को ये सेम वैल्यू दे दी है 0010, और आगे आ रहा है डिलीवर बफर मैसेज। तो ये डिलीवर बफर मैसेज को हम वैल्यू किस तरह देंगे कि ये जिसकी वजह से ये बफर मैसेज बना था, या फिर जिसकी वजह से इसने फीफो के
जो एल्गोरिथम है फीफो का, उसने इसे डिसओबे किया था, उसको वायोलेट किया था। तो वायोलेट किस वजह से किया था? इस मैसेज की वजह से। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0200। तो हम इसको देख के हम डिलीवर बफर मैसेज की हम वैल्यू लिखेंगे कि पहले 0 आ गया, सही है, पहले 0 है तो इधर 0 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है? इधर अभी 0 है ना, ये छोटी है, जबकि ये 2 मैक्सिमम है, तो इधर हम मैक्सिमम 2 लिखेंगे। आगे तीसरी वैल्यू इधर 1 है, तो जबकि इधर 0 है, तो इधर हम 1 ही लिखेंगे। अब इसी तरह इधर 0 है, इधर भी 0 है, उधर भी 0 है, तो ये 0 ही आएगी। इसी तरह ये तीसरा पॉइंट है, तो ये तीसरे पॉइंट की इसी तरह ये पीछे सारी वैल्यू देख लेनी है। ये P1 है, तो P1 कौन सा प्रोसेस बन रहा है? दूसरा, तो दूसरे में 1 ऐड करेंगे। पीछे 2 था तो 2 + 1 3 होगा, और आगे 1 आ रहा है तो ये 1 सेम रहेगा, और आगे 0 आ रहा है तो 0 भी सेम रहेगा। इसी तरह ये आगे प्रोसेसेस जा रहे हैं, आगे ये मैसेज जा रहा है, तो आगे रिसीव हो रहा है। तो ये पीछे वाली इस वैल्यू को और ये जो ऊपर लोकल वैल्यू बन रही है, इन दोनों को कंपेयर करके जो मैक्सिमम होगा वो हमने ऊपर लिख देना है, जो मैक्सिमम बन रहा है। इसी तरह इधर जो रिसीव हो रहा है, इसके जो लोकल ये बन रहा है और इसका मैसेज ये है, इन दोनों को कंपेयर करके जो मैक्सिमम होगा वो हम इधर लिख देंगे, और इसी तरह इधर भी ये सेम करना है।